हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए कार्ड्स लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड लेती हूँ। बड़ा पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है और कार्ड देख करके मेरी तबीयत खुश हो गई है। कार्ड है आपकी प्रॉस्पेरिटी का, कार्ड है आपकी हैप्पीनेस का, कार्ड है आपके खुशी का और न्यू फाइनेंशियल गेन्स का। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और जो भी आपने पिछले कुछ समय में मैनिफेस्टेशन किया है, प्रार्थना की है, मन्नत मानी है, वो आपकी फलीभूत हो रही है, वो आपकी फलीभूत हो रही है। अब आगे देखते हैं क्या है। अगला कार्ड, हाँ वही मैं सोच रही थी कि पहला कार्ड इतना पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिविटी के पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। पॉजिटिविटी आपको आई है, आपने कोई बहुत बड़ा लेसन सीखा है अपने रिसेंट पास्ट से। आपको धोखा मिला है, आपके साथ बिट्रे हुआ है, आपको किसी ने बहुत बुरे ढंग से आपके साथ हेराफेरी की है। लेकिन ये सब करने का मौका आप ही की किसी गलती ने दिया है। उन्हें स्वतः नहीं मिला है ये मौका कि बाई चांस, उन्हें तो आपने स्वयं ये मौका दिया है। आपने कुछ ऐसी गलती की है जिसका उन्होंने भरपूर आगे लाभ उठाया है और आपको ऐसी मुसीबत में डाला है जो आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई थी, बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई थी। लेकिन उसके बाद, ये धोखा खाने के बाद, आपने मैनिफेस्टेशन किया, अपने इष्ट की शरण में गए, अपने गुरु की शरण में गए कि हे प्रभु अब मेरी रक्षा करो, अब मेरी रक्षा करो, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप ही मेरी नैया पार लगाएंगे, आप ही मेरे खेवनहार हैं, आप ही अब मुझे पार लगाओ। तो उसका आपकी जो मैनिफेस्टेशंस थी, जो पीछे आए ना मैनिफेस्टेशन, तो आप कहते हैं ना, बादाम उतनी अकल नहीं देते हैं जितना धोखा या जितना जो हमें चोट लगती है, ठोकर लगती है ना जीवन में, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो आपको भी जो ये इस समय आपके साथ हुआ है ना रिसेंट पास्ट में, उसने बहुत कुछ सिखाया है आपको और आप बहुत कुछ सीखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सीखे हैं। तो आपने मैनिफेस्टेशन किया है, अपनी गलतियों से लेसन सीखे हैं आपने। जब हम अपने आप से माफ़ी मांग लेते हैं तो ब्रह्मांड भी हमें माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो सामने जाके माफ़ी मांगनी पड़ती है। अगला कार्ड ये बता रहा है कि जिस समय आपको धोखा दिया गया, निकल चुकी है ये सारी स्थिति। वो पहला कार्ड बोल रहे हैं, आगे भी कार्ड बता रहे हैं, निकल चुकी है ये स्थिति कि आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, आप पॉवर्टी में चले गए, आप बड़े डिप्रेशन में चले गए, आपके साथ बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होने लगी जो आपके लिए बहुत दुखदाई रही, बहुत दुखदाई रही आपके लिए। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप
अगला कार्ड ये बता रहा है कि जब आपने ये सारी परिस्थिति अब झेल रहे थे, उस वक्त आपको किसी दूसरे के पास जाकर के मेहनत से काम करना पड़ा, ईमानदारी से काम करना पड़ा और अपने परिवार का पालन करने के लिए धन अर्जित आपको कहीं और जाके नौकरी करके करना पड़ा। तो आपने अपने आप को, जो अभी आपके साथ पीछे बहुत खराब समय बीता है, उससे अपने आप को बाहर लाए हैं और इस बाहर लाने में आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिला है। किसी ने आपके सामने कोई ऐसी मांग नहीं रखी कि हमें ये दिलाइए या वो दिलाइए या हमारे लिए ऐसा करिए या वैसा करिए। तो ये जो आपके साथ समय बीता, ये आपके और आपके परिवार को बहुत बड़ा लेसन देकर गया है। और अब आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसा धोखा नहीं खाएंगे और हर काम को सोच समझ के करेंगे और आंख मूंद कर, आंख बंद कर कर अंधा विश्वास भी किसी पे नहीं करेंगे। क्योंकि जो आपने ये नौकरी करी ना, जहाँ जाकर किसी और के पास काम किया, वहाँ आपने अपनी स्किल डेवलप की, आपने कुछ चीज़ें सीखी, आपने अपना स्किल डेवलप किया। और अब आप वो जो आपने स्किल डेवलप किया, अब आप उसी स्किल को अपने अपने उत्थान में लगा रहे हैं, अपने काम में लगा रहे हैं उन स्किल्स को। बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। बिना सीखे तो कोई दुनिया में काम होता नहीं है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। आपने सीखा है, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप जहाँ नौकरी पे गए थे ना, वहाँ बड़ी ईमानदारी के साथ आपने काम किया है। आपने अपने एम्प्लॉयर को कभी भी ऐसा धोखा नहीं दिया है, पैसा कम लिया है, समय ज़्यादा दिया है। बड़ी ईमानदारी के साथ आपने सब काम किए हैं। उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है आपकी ईमानदारी का, आपकी सच्चाई का, आपकी मैनिफेस्टेशंस का, आपकी प्रभु के सामने मन्नत मानने का और आपके परिवार के साथ देने का। ये सारी कुल मिलाकर के आपको उस स्थिति से बाहर निकाल लाए हैं। अब आपकी वो स्थिति नहीं है। अब जो स्थिति है वो ये है कि आप पास प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, प्लेयर है, फाइनेंशियल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, खूब अबंडेंस है आपके पास अब कोई कमी नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगला कार्ड जो है वो है सन का कार्ड है। और सन का कार्ड क्या बता रहा है? आपकी लाइफ की पूरी कहानी बता रहा है। इन सब कार्ड्स के बीच में जो ये कार्ड सन का है, तो अब इन सबको मिक्स करके जब हम एक रीडिंग करते हैं, रोज ही ऐसी करनी पड़ती है, कई कार्ड्स लेते हैं और सब कार्ड्स की मिक्स करके रीडिंग लेते हैं। तो जो सन का कार्ड है वो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। जॉय है, लव है, सक्सेस है, हैप्पी मैरिज। शायद परिवार का तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, और बच्चों में भी आप बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप अपने काम से और अपने परिवार से आप दोनों जगह से सेटिस्फाइड हैं, जिससे आप अपना सारा का सारा फोकस जो है ना वो अपने काम पे लगाए हुए हैं। आप बिल्कुल फोकस्ड होकर काम को कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से काम भी कर सकें और परिवार को भी अच्छे ढंग से रख सकें। इस तरह की आपकी जर्नी चल रही है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। गो अहेड, मेरी विशेष आपके साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। करिए आप काम, करिए आप काम। अगला कार्ड आप समय समय पर अपने कामों का एवेल्यूएट भी करते हैं, उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में भी है या नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है जो आप इतनी समझदारी के साथ और इतने अच्छे ढंग से आप काम को कर रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट है और आपके एक्शंस हैं और आपकी जो नेचर के साथ एक आपका लगाव है, नेचर के साथ आपका जुड़ाव है, वो भी आपको सहायक होता है। क्योंकि आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए नेचर के पास जाते हैं ना, जब सुबह आप हवा में नेचुरल उसमें रहते हैं, तो उस समय ईश्वरीय कृपा आप पे रहती है। जहाँ भी आप कहीं सैर करने जाते हैं ना, वहाँ अगर कोई पेड़ है, कोई ग्रीनरी है और या कई पेड़ हैं, तो उन किसी एक पेड़ की, एक वृक्ष की आपके ऊपर बड़ी कृपा है।
वो वृक्षराज कौन है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप अगर किसी बगीचे में सुबह सैर करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो वहाँ मुझे तो ज़्यादा वृक्ष लग रहे हैं कि जैसे कोई बगीचा होता है, बाग होता है, कोई पार्क होता है। लेकिन उनमें से किसी एक वृक्षराज की बड़ी भारी कृपा आपके ऊपर मुझे एक कार्ड से दिख रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि किस वृक्ष की है, हो सकता है आपको भी मालूम ना हो। हाँ, उसकी एक निशानी है जिससे आप जान सकते हैं कि किस वृक्ष की आपके ऊपर कृपा है। जब आप जाते हैं सैर करने तो आप प्रयास कर सकते हैं ये जानने का कि आपका अंदर से अट्रैक्शन, आपका अंदर से आकर्षण, आपको अंदर से कौन सा वृक्ष खींच रहा है अपनी तरफ। और जो वृक्ष राज आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं उनकी अतिशय कृपा है आप पे। प्रणाम करिए उनको, उनके ऊपर फूल चढ़ाएं, उनके ऊपर दीप धूप दीप करें, जल दें, दूध दें। जैसे उन वृक्ष राज की पूजा हो वैसे आप करें। बड़ी कृपा है आपकी उनकी आप पे। आप सुबह सैर करने जाते हैं, जब कहीं भी पर जाते हैं तो वहाँ कोई वृक्ष है, मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं, हो सकता कोई एक आधा ही हो। आप देखिए कि कौन सा हो सकता है ऐसा वृक्ष और बताइएगा कमेंट में। और अगला देखती हूँ कार्ड क्या है। अगला कार्ड कह रहा है कि ज़्यादा काम करें तो थोड़ा रिलैक्स भी करें, आराम भी करें। और देखिए ये कार्ड तो इतनी बड़ी बात आपको लिए बता रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पास जो आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटी है ना, आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटी ने आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, जहाँ आप वर्क प्लेस है आपका, वहाँ के लोग आपके लॉयल हैं। आप उनके ऊपर बड़ा भरोसा कर सकते हैं। वो आपके अपने विश्वसनीय लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं। आप उनके ऊपर भरोसा करें, वो आप पे भरोसा करते हैं, आप उन पे करें। तो आपके पास वेल्थ, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योर है, फाइनेंशियली सिक्योर हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु की बड़ी कृपा है और ये कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ। ये वीडियो जिस व्यक्ति को जब भी यूट्यूब पे मिलेगा उसी समय से लागू होगा। टाइमलेस रीडिंग होती है और जितनी आपको मेरी ये रीडिंग रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, फैलाएंगे, उतनी मेरी वाणी दूर दूर तक जाएगी। इसके अलावा मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद